नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा की, जहां 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है जूता उद्यमियों का 3 दिवसीय अमृत महोत्सव मीट एट आगरा 2022। आगे बात होगी जालौन की, जहां 9 दिनों की पूजा के बाद किया गया मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन। साथ ही आगे रुख करेंगे रतलाम की ओर, जहां रावण दहन के दौरान भगवान राम की सवारी में शामिल होने पहुंचे युवक की ट्रैक्टर के पहिए में आकर हुई मौत। इसी के साथ और भी खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा में जूता उद्यमियों का अमृत महोत्सव होगा मीट एट आगरा 2022। 3 दिवसीय फेयर 7 अक्टूबर से शुरू। 45 देशों के 250 से अधिक एग्जीबिटर्स करेंगे प्रतिभाग। फुटवेयर ट्रेंड में दुनिया के तकनीकी विकास की दिखेगी झलक। अध्यक्ष पूरन डावर के अनुसार फुटवेयर ट्रेंड के महाकुंभ मीट एट आगरा के 14वें संस्करण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फेयर में 226 से अधिक स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। कई स्कूलों के विद्यार्थी भी फेयर में भाग लेंगे। उद्घाटन 7 अक्टूबर को शाम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, सांसद राजकुमार चाहर मौजूद रहेंगे। आप सबका स्वागत करता हूँ। 7, 8 और 9 अक्टूबर को 3 दिवसीय फेयर है और ये इसका समय सुबह प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक रहेगा। कल का उद्घाटन सत्र जो है वो 4:30 बजे से 6:30 तक रहने वाला है। इसका उद्घाटन माननीय पीयूष गोयल जी करने वाले हैं। उसके साथ में हमारे माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल साहब, हमारे यहाँ के सांसद राजकुमार चाहर साहब और हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगेंद्र उपाध्याय जी रहेंगे। उसके अलावा आगरा के जो विभिन्न उद्योग हैं उनको सबको भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। ये कार्यक्रम 10 से 6 बजे तक पूरी तीनों दिन ये चलने वाला है और इसमें 225 से ऊपर स्टॉल्स लगाए गए हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस मिला। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। चौपारण में प्रखंड के ग्राम मध्य गोपाली में रामचंद्र भुइया की पत्नी लीला देवी का 4 अक्टूबर को बीमारी के कारण निधन हो गया। मृत्यु के बाद गांव में शव का अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि रामचंद्र भुइया का 15 वर्षों से अजमेर शरीफ राजस्थान में काम करता है। साथ एक बेटा और 4 बेटी भी रहती थी। 8 महीने से अपने गांव मध्य गोपाली में रह रहा था। रामचंद्र मुस्लिम धर्म की रीति रिवाज का पालन करता था। धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम नहीं बना था, लेकिन भाई रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं रखता था। जब पत्नी की मौत हुई तो पत्नी को दफनाने के लिए कुछ मुस्लिम लोग से संबंध बनाए, लेकिन भाई रिश्तेदार, गांव तथा समाज का विरोध बढ़ गया और विवाद के बाद स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर रामचंद्र का आधार कार्ड तथा धर्म परिवर्तन का कोई बात समझते दूर था। प्रशासन विवाद को निपटारा को लेकर शव को थाने ले आई। ये रामचंद्र भुइया का ये आधार कार्ड दिखा रहे हैं। उल्टा भी कीजिए सर। कई पुराना वाला है जी, अभी तो पुराने वाला पर्सन में बनता है। और आपका नाम क्या हो गया? फिर इसको कितना दिन हो गया? आपका नाम क्या हो गया? फिर यही तो है ना, इसको ये आप ही का है। उल्टा करके भी लीजिए। ये देख सकते हैं कि ये जो आधार है इनका रामचंद्र भुइया का है, लेकिन चेहरे से ये मुसलमान दिख रहे हैं। अब क्या सच्चाई है ये जांच का विषय बनता है। आप बने रहे हमारे साथ में और यहाँ ग्रामीणों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है, कितने वर्षों से इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है या नहीं किया है। जैसा कि इन्होंने भी बताया, आधार कार्ड भी दिखाया है रामचंद्र भुइया का। ठीक है, आप लोग बताइए इसमें क्या सच्चाई है। ये तो सच्चाई ये बता सकते हैं, ये उनके हस्बैंड है, ये बता सकते हैं सच्चाई क्या। हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग तो मालूम नहीं। ये तो कल मस्जिद ये आए, ये बोले कि हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मेरा अभी दस्तावेज जो आधार कार्ड है वो अभी मेरा पुराना है, अभी हमने उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। कितने वर्षों से इन्होंने आधार, ये तो ये बता सकते। बताइए कितने वर्षों से आप किए हुए हैं धन परिवर्तन? कम से कम तो 12 साल। 12 साल में सर, 12 साल हमको नहीं लगता है आधार कार्ड बने हुए हुआ होगा। ये तो पुराना वाला है ना। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी या तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। या तो आप
ये भैया आधार या तो आप दोनों समुदाय के बीच में चावल भी ना मिल रहा तो माहौल गर्म करना चाह रहे हैं। मन में तो हमारे मन में हम दाढ़ी बढ़ा लिए, टोपी रख लिए, अब ये क्या सच्चाई है ये आपको दिखाएंगे हम। मुसलमान हो जाए। बता दो, हम कबूल कर रहे हैं। प्रशासन को भी बता दिया गया है। कागज से बताओ तो अभी कागज भी तो हो, तभी अभी जब तक हुकूमत में भी तो कागज क्या हुकूमत 12 साल तो होलो नहीं यार। 12 साल से तो आधार नहीं बनवेली, तू इन्हों से लाभ ले रही है, रहनों से लाभ ले रही है। हम कितना पैसे है बता सकते? तू हरिजन ही कि अल्पसंख्यक की? हमरा ये पहले बताओ। हम एक चीज पूछ रहे हो, तू हरिजन ही कि अल्पसंख्यक की? एक चीज जवाब दे। हम हर जन तक छोड़ देंगे। कैसे छोड़ रही? तो लाभ ले रही हरिजन वाला छोड़ के जमीन तो रामचंद्र भूया क्या है? कहाँ नाम लग जो बता? आधार तो जमीन तो रामचंद्र भूया का है। आधार से दिखाई दे, कहाँ दिखेली? कैसे ना दिखाई? ये आधार नया बना हुआ है, एकदम नया आधार है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसमें लिखा हुआ रामचंद्र भूया और इधर। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जालौन के ग्राम कन्हरी में माता मंदिर के लिए निकाले गए जवारे 9 दिन माता रानी की भक्ति भाव के साथ की गई पूजा अर्चना और उसके बाद निकाले गए जवारे। पंडा हरिश्चंद्र कुशवाहा, चतुर सिंह, रामेश्वर कुशवाहा, किरण सिंह कुशवाहा, पूनम व सभी ने माता शेरा वाली मंदिर पर जवारे विसर्जित किए। जालौन से सी न्यूज संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। झांसी में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी सामाजिक संस्था के मोहम्मद कलाम कुरैशी राष्ट्रीय महासचिव द्वारा हर साल की तरह इस साल भी जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भेजकर ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि शराब, जिसे हर धर्म पर, हर समाज में बुरा ही समझा जाता है और पवित्र धर्म इस्लाम में से पूरी तरह से हराम समझा जाता है, और वह भी इसलिए कि नशे में रहते हुए आदमी अपनी मान मर्यादा, अपने बड़ों की इज्जत को भूल जाता है और नशे में धुत रहते हुए अक्सर ऐसे कारनामे कर गुजरता है जो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं होते। पैगंबर मोहम्मद साहब ने शराब को बुराई की मां बताया है और पवित्र कुरान में भी शराब को हराम बुरा बताया गया है। इसलिए जश्न ईद मिलादुन्नबी के दिन 9 व 10 अक्टूबर को पूरे देश में शराबबंदी केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाए। नशा उत्पन्न करने वाले उत्पादों तंबाकू, चरस, अफीम, गांजा, शराब, स्मैक, बल्कि सरकारी खजानों को भी सेहत पर इनका बुरा असर पड़ता है। देश में शराबबंदी होने से स्वच्छ वातावरण पर भी बड़ा असर पड़ेगा व देश खुशहाली व विकास की ओर अग्रसर होगा। कोई बात नहीं। कलाम भाई, किस बात को लेकर आज ज्ञापन दिया है? आज माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री महोदय को एक सूत्रीय ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि संपूर्ण भारत में शराबबंदी बंद की जाए, नशाबंदी बंद किया जाए। नशे से किसी तरह का कोई लाभ नहीं है, केवल सिवाय हानि के। एक तरफ सरकार में प्रचार के लिए नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है, एक तरफ बर्बादी के रास्ते दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग शराब पीने से अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। इसी कारण हम चाहते हैं मोहम्मद साहिब के जन्म के दिवस के उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर व 10 अक्टूबर को संपूर्ण रूप से पूरे भारत में शराब बंद की जाए, बल्कि पूरे संपूर्ण रूप से शराब बंदी की मांग की है हमने। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। रावण दहन के दौरान भगवान राम की सवारी में शामिल होने पहुंचे युवक की ट्रैक्टर के पहिए में आकर मौत। मृतक मनोज बेरवा का आखिरी फोटो और वीडियो सामने आया है। मनोज के दोस्तों ने बताया कि हम सब राम जी की सवारी में शामिल होने पहुंचे थे। सभी दोस्तों को सावधान रहने का कह रहा था मनोज, लेकिन अचानक वह खुद दुर्घटना का शिकार हो गया। बरबड़ में प्रोग्राम था जी, मनोज भी गया था, मनोज बेरवा करके जी। तो ये यहाँ पर साक्षी पेट्रोल पंप पे भीड़ में निकल रहा था, वहाँ से ट्रैक्टर निकल रहा था एक, जिसके नंबर मेरे को मालूम नहीं हुआ कि ट्रैक्टर है, उसे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ, उसका पहिया चढ़ गया पीछे का जी जी, तो अंदरूनी चोट आने से उसकी मौत हो गई। कुछ उसने कहा था आपको आखिरी समय में किस तरह से चलने की बात हुई थी? आखिरी में हम सब आ रहे थे, दोस्त लोग हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे, तो वो बोल रहा था बोले आप अपन जो साइड में आ जा, कभी कल से तेरा फोटो आ जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहा था। वो हमको मतलब सावधान कर रहा था, और एकदम अचानक करने क्या हुआ, फिर वो खुद ही उसमें जा भिड़ा ट्रैक्टर में। बाकी हमारे साथ अच्छा से था, वो सब बढ़िया चल रहा था। कितने दोस्त थे आप लोग? हम कुछ भी 10-12 जने थे सभी। तो फिर दूसरी भीड़ भी आ रही थी, सब आने जाने वाले चल ही रहा था जी। यही कहा था कि साइड में आ जाओ, नहीं तो कल अखबार में फ़ोटो आ जाएगा। बस यही हुआ था। इसके खाली 2
5 सेकंड पहले मतलब साक्षी पेट्रोल पंप को थोड़ी आगे बोला था उसने, हीरा पैलेस के लिए। और उसके बाद फिर हम थोड़ी आगे तक चले, हमारा कारोबार हमारे साथ चल रहा था, अभी पीछे चलना रुक गया था वो, हम थोड़ी सी आगे था मतलब, उसी बीच के चक्कर में वो हम उसको रोक भी नहीं पाए, हमारे साथ होता था हम उसको रोक भी लेते। हादसा हो गया। हाँ इतने में हादसा। क्या नाम है आपका? नारायण चौहान। और मृतक का क्या नाम है? मनोज मरमट। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। कस्बा वागड़ में नगर पंचायत के पास स्थित राजा सूर्यपाल सिंह रामलीला पंडाल में चल रही रामलीला में कलाकारों द्वारा बेहतरीन रामलीला का पाठ किया जा रहा है। विजयदशमी के अवसर पर रामलीला में राम और लंकापति रावण के मध्य युद्ध हुआ। दोनों ओर से जमकर युद्ध किया गया और पैतरेबाजी हुई। रावण द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लगातार भेष बदलकर राम को छलाया गया, लेकिन विभीषण द्वारा अंत में राम को रावण के तुंड में अमृत की जानकारी दी और राम द्वारा रावण का वध किया गया, जिसके बाद रामलीला पंडाल में जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं रामलीला कमेटी द्वारा सभी प्रतिभागी कलाकारों, पूर्व के कलाकारों के साथ ही नवीन कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं कमेटी के अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह रीटू ठाकुर द्वारा सभी को मिष्ठान एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान यूनियन सावित्री के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों का लगातार हो रहा उत्पीड़न एवं अनेक समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा एक ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन सावित्री के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह टाइगर के दिशा निर्देशन में जिले में किसानों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है एवं अनेक बीमारियों के चलते हुए मलेरिया, कोरोना, डेंगू एवं तहसील सिरसागंज में चकबंदी विद्युत की समस्या को लेकर ग्रामीण अंचलों के बड़े पैमाने पर विद्युत कनेक्शन काट दिए जाने को लेकर एवं किसानों को समय पर खाद बीज मुहैया कराए जाए, संबंधों में पानी पूर्ति की जाए और अनेक समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय दबरई पर धरना प्रदर्शन करने के बाद जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान सावित्री के राष्ट्रीय पूर्व महासचिव हैं विजेंद्र सिंह टाइगर। जिले की अनेक समस्या के कारण आज ज्ञापन हम देने आए भारतीय किसान सावित्री के। जैसे सिरसागंज में तहसील में चकबंदी को चल रही है धांधलबाजी, ये समस्या है। विद्युत को लेकर समस्या है, जो गाँवों की लाट काट दी गई है। अभी क्या है कि गाँव में बीमारी चल रही है, डेंगू चल रहा है, तो जिन गाँव में लाट काट दी गई वैसे किसान गर्मी से परेशान है। तो हम शासन से ये मांग करेंगे कि जब किसानों की फसल आ जाए हाथ में तब बकाया करेगा, तब तक ये किसानों की लाट जुड़वा दी जाए। और अभी क्या है, जैसे बुवाई की टाइम है, जैसे आलू का, लहसुन का, तो सभी केंद्रों पर डाई मुहैया होना चाहिए। ये ऐसी सारी हमारी मांग है, इन्हीं को लेकर आज हम ज्ञापन देने आए। और आने वाले समय में अगर हमारी शर्तों का अगर समस्या हल नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर में साइबर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। साइबर से जुड़े क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम में छात्र छात्राओं सहित सैकड़ों लोग हुए शामिल। डीएमएसपी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हमीरपुर में शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में साइबर जागरूकता अभियान और साइबर जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत जनपद के सभी प्रबुद्ध जनों को और व्यापार मंडल को और यहाँ के युवा जो छात्र छात्राएं हैं और शिक्षक हैं उनको साइबर अपराधों के संबंध में जागरूक किया गया। और साथ ही जो जनपद की साइबर टीम ने अब तक लगभग 15 लाख से ज़्यादा रुपया लोगों का वापस कराया है और 15 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉड करने वाले साइबर ठग गैंग को वर्कआउट किया है। तो इन सभी बातों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही लोगों से अपेक्षा की गई कि लोग इस कार्यक्रम के जो भी उनको यहाँ पर चीज़ें सीख में मिली हैं उनको जाकर अपने क्षेत्र में उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। धन्यवाद। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ में विजयदशमी के पर्व पर विसर्जन के दौरान वरिष्ठ समाज सेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्त गणों ने प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर से ही शुरू हुआ भंडारा देर रात तक चला। नवरात्र के प्रथम दिन से ही समाज सेवी अंगद सिंह द्वारा भंडारे का आयोजन शुरू किया गया, जो पूरे 9 दिन तक चलता रहा और विजयदशमी के पर्व पर भी हजारों की संख्या में भक्तगण आकर प्रसाद ग्रहण किए।
समाजसेवी द्वारा किए गए आयोजन से क्षेत्रवासियों ने उनकी खूब सराहना की। समाजसेवी अंगद सिंह ने कहा कि समाज में सभी तबके के लोगों को आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए और धार्मिक कार्यों में रुचि दिखानी चाहिए। समाज में सभी लोग एक समान नहीं होते, हमें हर गरीब एवं असहाय की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। नवरात्र पर्व पर लंबुआ में सजे सभी पंडालों के पदाधिकारियों को उन्होंने सम्मानित किया और हर वर्ष इसी उत्साह के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव मनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इस पर्व को मनाने के लिए उनसे जो भी संभव मदद होगी वह की जाएगी। आगे का दुर्गा महोत्सव इससे भी ज़्यादा भव्य तरीके से मनाया जाएगा। मेरा नाम अवनीश कुमार सिंह, प्यार से लोग अंगद बुलाते हैं। यहाँ पे नवरात्रि के पहले दिन से लगातार भंडारे का आयोजन किया गया है और आज अंतिम दिन तक आयोजन चल रहा है। यहाँ पर हर दिन अलग अलग भोजन बनता है। अष्टमी के दिन फलाहारी बना था, पहले दिन फलाहारी था, बाकी छोला चावल, कली चावल, अलग अलग चीजें बनती रहती है। आज विसर्जन के दिन जो है यहाँ पे कढ़ी चावल और आलू दम इलाहाबादी का आयोजन किया गया है और अगले साल जिस तरीके से यहाँ पर व्यापारियों का सहयोग मिला है, इस सहयोग को देखते हुए इसका जो भंडारा आज आपने देखा है, इसका दुगना बड़ा भंडारा अगले साल कराया जाएगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस लाइन में तैनात एक दीवान की हसनगंज थाना क्षेत्र में ड्यूटी थी। वापस लौटकर पुलिस लाइन आवास पहुंचा, जहां देर रात हालत बिगड़ गई और बेटी उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे और परिवारीजनों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सुबह पुलिस लाइन में दीवान को एसपी दिनेश त्रिपाठी, एएसपी शशि शेखर सिंह ने श्रद्धांजलि दी। एसपी ने अर्थी को कंधा देकर नम आंखों से अंतिम विदाई दी। साथ ही मृतक को गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान दिया गया। एसपी ने अर्थी को कंधा देकर नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।